इनका तुमको भी बड़ा मजा आ रहा है। चलो यहाँ देखो एलिगेशन मिक्सचर, ये भी ऐसे ही है परसेंटेज, और इसीलिए परसेंटेज के बाद पढ़ा रहे हैं, और लाभ हानि प्रॉफिट लॉस के बाद जो है मिक्सचर शुरू किए। पढ़ाना तो कायदे से पहले चाहिए था, लेकिन तब तुम लोग पकड़ ना पाते हो। हाँ लगभग उसी तरह है। अब इसमें जो है पहले लिख लो क्वेश्चन, तो बताएं कहाँ से कैसे क्या शुरू होता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कुछ बात नहीं होगी। लिखो 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु में लिख लिए 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु, 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु, 18 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। लिख लिए? अब यहां देखो, बात को समझो। सबसे पहले क्या है, 12 रुपया प्रति किलोग्राम एक वस्तु को जो है ये है, ठीक है, यही है ना। दूसरी क्या है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम, यही है ना। अगर दोनों मिश्रण तो मिला दिया जाए तो कितने रुपये प्रति किलोग्राम की बात कर रहा है, यही बात करना है ना। 12 और 18 की वस्तुओं को मिला दिया जाए तो 15 रुपया प्रति किलोग्राम होता है। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू को यहाँ जो अमाउंट होगा उसको यहाँ तक बढ़ाना है कि 15 रुपया में आ जाए, उतना लेना है, और इसको इतना घटाना है कि 15 रुपया तक में आ जाए। 12 है, 12 और 15, 12 से 15 तक पहुंचना है, और इसमें 18 से 15 तक पहुंचना। मतलब हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो इसी रेट में होना चाहिए। अगर मान लो कहा जाए कि किसी के पास 2 रुपया है, ठीक, चेतन के पास मान लो 2 रुपया है, वांसु के पास कितना रुपया, 6, और इन दोनों के पैसे जो 2 रुपये में सामान खरीदे, जो 6 रुपये में सामान खरीदे, दोनों सामानों को ऐसा मिला दिया जाए कि वो सामान 4 रुपया प्रति किलोग्राम बिकने लगे, 4 रुपया प्रति किलोग्राम बिकने लगे। इधर देखो चेतन, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ सामान चेतन का ले लोगे सस्ते रेट का है, और कुछ सामान अंशुक ले लोगे महंगे रेट का है। दोनों रेटों को क्या करोगे, टैली करोगे, ऐसा मिलाओगे कि वो 4 रुपया प्रति किलोग्राम आ जाए। खराब अगर मान लो कोई चावल बहुत सस्ता वाला ले लिए, 10 रुपया 15 रुपया किलो वाला, एक 60 रुपया किलो वाला, जो करते हैं दुकानदार, दोनों को मिला के बीच वाला रेट खुद से डिसाइड करते हैं। तो दोनों का कुछ हिस्सा मिलाते हैं ना, कुछ खराब वाला कुछ अच्छा वाला, तो दोनों क्वालिटी मिक्स होके एक नया रेट बन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरे चावल को मिलाने के बाद 10 रुपया प्रति किलो बेचेंगे या 60 रुपया प्रति किलो बेचेंगे, तो बीच का कोई एक रेट चुनते हैं ना। वही क्या है यहाँ पे मिक्सचर में, यहाँ भी वही करने की बात कही गई है। मान लो 12 रुपया किलोग्राम चावल है, ये वाला चावल, और 18 रुपया प्रति किलोग्राम ये वाला चावल। दोनों चावल की कुछ कुछ मात्रा निकाल लेंगे, और निकालने के बाद कितने रेट में बना के बेचना है, 15 रुपया प्रति किलोग्राम, यही बेचना है।
अब इसमें कैसे पता करना है और क्या पता करना है, क्वेश्चन पढ़ो। किस अनुपात में मिलाया जाए, आपसे रेशियो पूछा है, मतलब इसकी कितनी मात्रा निकाली जाए, इसकी कितनी मात्रा निकाली जाए। ये रुपए में ज्यादा है, मतलब ये जो क्वालिटी होगी इस सामान को ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। अब हमें वही क्वालिटी निकालनी है, क्वालिटी से क्वांटिटी निकालनी है, यहां से निकालना और यहां से निकालना है। कैसे करोगे? हमने एक तरीका आपको बताया था, हमने कहा था तिर्यक घटाना, ठीक है, यही कहा था ना। जो बड़ा हो उससे छोटे को घटा दो। 15 में से 12 जाए कितना, और 18 में से 3। किस अनुपात में इसको करेंगे? 1 रेशियो, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है, रेशियो मतलब होता है सबसे छोटा, यही होता है। अगर कोई बड़ा संख्या दिया उसको सबसे छोटे में कैसे लाओगे? 3 करना, 3 और ये 1, कितना आ जाएगा? 1:1 के अनुपात में मिलाएंगे तब ये 15 रुपया प्रति किलोग्राम निकलेगा। मतलब एक हिस्सा इसका निकाल लो, एक हिस्सा इसका निकाल लो, दोनों को मिला लो और 15 रुपये में बेच दो। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर तुम किसी और तरीके से करना चाहते हो तो करके देखना। सर हो गया इतना ही, बस इतना ही, यही इसका आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा डेटा और चेंज करेंगे। तरीका समझ में नहीं आया? अरे वाह, शाबाश। क्या हुआ? बोलो चेतन। राजू तुम तो पहले से आ रहे हो। 12 रुपया प्रति किलोग्राम मान लो कोई सामान है और ये 18 रुपया है। इन दोनों को मिलाना है, कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका, और कितना बेचना है? 15 रुपया में। तो अब हमें यह बताना है कि इसका कितना हिस्सा निकला, इसका कितना हिस्सा निकला। कुछ तो निकलेगा ना, जो हिस्सा निकला वही हमें बताना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस अनुपात में मिलाया जाए। अनुपात मतलब रेशियो, तिर्यक, तो हमेशा तिरछा घटाना, और यही वाला यहाँ पे और ये यहाँ, इसका और इसका अंतर यहाँ पे आएगा और इसका और इसका अंतर यहाँ पे आएगा। इसमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलग से नहीं है, यही होता है मिक्सचर में। एक क्वेश्चन और लिखो तो फिर आगे देखते हैं। क्या हो गया? जैसे यहाँ पे 15 रुपए की जगह अगर ऐसा मिलाना हो 20 रुपए प्रति केजी का बिके तो क्या करेंगे? तब भी ऐसा ही होगा। पहले हमारी बात सुनो, अगर यहाँ 20 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सबसे महंगी वाली चीज से रेट हमारा पार हो जाएगा। इससे पार नहीं होना चाहिए। अगर इससे पार हो रहा तो हमें मिलाने की जरूरत नहीं, फिर हम इसी रेट पे बेच लेना। इससे मिक्सचर का मतलब होता है दोनों का कुछ हिस्सा, या 3 का या 4 का कुछ हिस्सा। पूरा हिस्सा अगर मिला दे रहे हो तो फिर वो ये दोनों का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे अगर ये कम है तो इससे ज्यादा होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए, क्योंकि वो हाई रेट का 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज्यादा नहीं। अगर 12 से कम होगा तो जाहिर बात भी दूसरे वाले मिक्सचर का रेट 12 से भी कम होना चाहिए। एक महंगा है एक सस्ता है, दोनों को मिला के बीच का निकालना है। और अगर इन दोनों में किसी का भी अगर पूरा पूरा मिला दोगे तब रेशियो का काम ही खत्म हो जाएगा। अगर 1 गिलास पानी है और 1 गिलास चीनी है, दोनों को मिला दोगे तो पानी और चीनी का काम ही खत्म, ऊपर वाले के रेशियो की तो बात ही नहीं होगी। कुछ हिस्सा अगर निकलेगा तभी वो मिक्सचर के सही प्रोसेस को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्वेश्चन लिखो अगले तरीके। 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल और 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल 16 रुपया प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर? 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपया प्रति किलोग्राम चावल। ₹16 प्रति किलोग्राम चावल किस अनुपात में मिलाकर, किस अनुपात में मिलाकर
18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। आगे लिखते रहना, 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। यहां देखो मिक्सचर के साथ जो है, मिश्रण के साथ तुम्हारा प्रॉफिट लॉस भी जुड़ा हुआ है। यहां देखो चेतन, यहां देखो, सबसे पहले बात को समझो क्या लिखा है क्वेश्चन में। 10 रुपया प्रति किलोग्राम चावल, फिर क्या लिखा हुआ है 16 रुपया ना, यही तो है। उसके बाद क्या कहा गया है, दोनों को मिलाकर 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। यही है, लाभ दे दिया है और बेचने की बात की है, तो 18 रुपया क्या है, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य। ये दोनों क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मिक्सचर कभी हो सकता है? या तो इन दोनों को विक्रय मूल्य पे लाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 18 रुपया क्रय मूल्य पे पॉसिबल है। अब देखो इधर हमने क्या कहा था, 100 रुपया क्या 100% क्या होता है हमारा बेस होता है। यहीं से घटाना बढ़ाना है और कहीं से नहीं घटाना बढ़ाना है। एक्स वाई जेड ये सब कुछ न करना। राजू याद है, भूल गए तो किए क्यों नहीं? देखो इधर 100% है, अगर 20% बढ़ा तो क्या हो जाएगा इधर 120। ये देखो इधर 120% बढ़ा तो रेट कितना हुआ 18 हुआ ना। 120% जब हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ 18%। हटाओगे तो क्या आएगा 120 बटे 100 गुणे बराबर 18। अब यहां देखो एक की बात करो, 18 गुणे 100 बटे 120 क्या आएगा एक की वैल्यू 15। अब यहाँ 1% इज इक्वल टू 15, यही ना। मतलब ये 100, ये आपका क्या आ गया सीपी आ गया। 100 मानो, कैसा भी मानो, तुम्हारा निकलने का मतलब है कितना आ गया सीपी आ गया। अब क्या करोगे, अब तीनों चीजें हमारी क्या हो गई, एक ही जगह पे आ गई है। क्यों मन में तबियत गड़बड़ है क्या? बहुत उदास लग रहा है, तुम्हारे साथी संगाती गायब उसमें से किसी का पेपर है ना, अच्छा इसीलिए गए वहां से शायद पेपर निकल जाए। चलो इसको देखो, अब ये बात समझ यहां तक आई कि नहीं आई? जब 18 रुपया हमारा विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना आया, और ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यही है ना। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, इधर कितना आएगा एक, और ये कितने रेशियो में होगा 1:5। अभी भी किसी की समस्या हो तो बताओ। तो चंद्रिका फिर क्या कर रही थी, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, आधा वहीं सॉल्व करना है, पेन आधे में चलानी है। अभी ये 15 आया, यहां से रेशियो निकालोगे किधर क्या आएगा 1:5। इसी तरह के एक और क्वेश्चन को जरा देखें क्या करते हो। 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 30 रुपया प्रति किलोग्राम, 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपया प्रति किलोग्राम, 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 30 रुपया प्रति किलोग्राम। हाँ चेतन तुम क्या कह रहे थे, घर जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं लगता।
आधा क्वेश्चन लिखोगे तो घर पे कुछ नहीं लगेगा। सही तो लिखा है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम, इसके आगे कुछ बोले कहाँ है? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या लिखे थे? आधा नहीं लिखे थे। हाँ। मगर पीडीएफ में तो पूरा रहता है। नजर हमारी रहती है। तुम्हारे कॉपी। दो वस्तुएं किस अनुपात पर मिलाकर, दो वस्तुएं 30 रुपए प्रति किलोग्राम के आगे लिखना, दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर, किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किलोग्राम में बेची जाए, 21 रुपया प्रति किलोग्राम में बेची जाए। कि 25% की हानि हो, लॉस, किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किलोग्राम में बेची जाए कि 25% की हानि हो। यहाँ देखो राजू, यहाँ देखो, वहां ना देखो, ये दोनों है देखो 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम। कितने में बेच रहे हैं? 21 रुपए में, और 21 रुपए में बेच रहे हैं ना, मतलब एसपी क्या है? 21 रुपया, लेकिन हानि हो रही है, तो क्या करोगे? यही ना, क्यों यही करोगे? अब बताओ, 25 था 75 हो गया 4, कितना आ जाएगा? 28 रुपया। क्या आ गया? सीपी। नहीं समझ में आया? अभी नहीं आया। राजू समझ में आया? क्या आया? ये 28 कहां से पैदा हो गया? हाँ? प्रकट हो गया राम जी की तरह। काटा तो गया ही है, क्यों काटा गया ये जाने? 21 रुपया है क्या सेलिंग प्राइस, यही ना? लेकिन हमें ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य लाना है, कॉस्ट प्राइस लाना है। अब ये देखो, सबसे पहले 21 रुपया है, कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा, और कितना लॉस हो रहा? 25%। 100% ये यहाँ पे होता है, लॉस हो रहा है कितना? 25 का कितना आ गया? 75। अगर 75 में भाग दोगे, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 21 रुपये से कुछ न कुछ ज्यादा ही होगा क्रय मूल्य, तभी तो हानि हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 25 से 75 और ये 4 और 7, कितना आ जाएगा? 28 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। अभी भी कोई समस्या है? अब यहाँ देखो, इसको घटाओ, कितना हो जाएगा? किस रेशियो में आएगा? 2:3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। सूरज हालचाल ठीक है? पूछूंगा जरूर मैं। लिखो अगला क्वेश्चन। दो वस्तुएं ए तथा बी, दो वस्तुएं ए तथा बी, दो वस्तुएं ए तथा बी के मिश्रण में, ए तथा बी के मिश्रण में, एक मिनट रुको, दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, दो वस्तुएं तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, पूरी बात है। सब तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में। एक मिनट रुक जाओ, हम बोल रहे हैं, सुनो उसको। दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, 120 ग्राम के मिश्रण में, ए तथा बी, आगे लिखना मिश्रण के बाद, मिश्रण में ए तथा बी, ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। 2 अनुपात मतलब 2:2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए
कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। क्वेश्चन बहुत आसान है, हाई स्कूल, इंटर, एट्थ में सब पढ़े होंगे, ध्यान दो। कहाँ पढ़ा है? चलो यहाँ क्या बात कर रहे हो, कहाँ थे तुम? बचा क्या है अब? इसके बाद बचा है टाइम वर्क, और क्या बचा है? चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नाव, नदी। आपका अर्थमेटिक पोर्शन खत्म है। चलो यहाँ देखो, टोटल कितना मिक्सचर है। पहले बात को ध्यान से देखो, अभी अपने आप समझ में आएगा। जो नहीं तुम लोग पढ़े हो उनको भी समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। अर्थमेटिक एक ऐसी चीज है जिसको जहां से शुरू कर दो वहीं से समझ में आएगा। 120 है टोटल मिक्सचर। कितने लोगों का मिक्सचर है? ए व बी का, यही है ना? 120 है। रेशियो में कितना दिया हुआ है? और बी 2:3, यही दिया हुआ है ना? अब जो तुम कह रहे थे दोनों को गुणा करेंगे, वो करेंगे ना, बिल्कुल मत करना, बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। 120 है, ए और बी दोनों किस रेशियो में मिलाए गए हैं? 2:3। इसका मतलब जो ए 120 है, ये इन्हीं दोनों का तो एडिशन होगा। कितने रेशियो में है ये? 2 + 3 5 ना? ये 5 क्या है? 5 रेशियो, इतना समझते चलना इसलिए लिख रहा हूं। 5 रेशियो में कितना हो गया? 120। एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 चौके 20। तब यहाँ क्या लिखा? 2 और ये 3। 2 रेशियो बराबर 48 और 3 रेशियो बराबर 72। दोनों को जोड़ोगे 120 ही आएगा। यही बात है ना? या तो तुम ऐसे कर लो, 120/5 × 2 एक आ जाएगा, और बी का 120 × 3/5, यहाँ 48 आएगा और यहाँ 72। और ये जो 5 आया है, दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद ही 120 का मिश्रण है ना? 120 तो तभी हो रहा है जब इन दोनों मिक्सचरों को मिला रहे हो। और दोनों किस रेशियो में इस मिक्सचर में? 2:3। और ये क्या है? ये टोटल 5 रेशियो मिक्सचर है भाई। दोनों मिलके ही तो आया, कहीं अलग से तो आया नहीं है। ए का 2 हिस्सा और बी का 3 हिस्सा मिलकर कितना हुआ? 120। 120 क्या? 120 ग्राम। मतलब ए वाले से 2 ग्राम निकाले रेशियो में, और बी वाले से 3 ग्राम रेशियो में निकाले। दोनों का ऐड किए, दोनों कितना रेशियो हो गया? 5 ग्राम का रेशियो। कितना हो गया? 120। 1 ग्राम का रेशियो पता कर लो, 24। 2 और 3 का आ जाएगा, ठीक? इतना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक का कितना हिस्सा बढ़ाएं कि रेशियो क्या हो जाए? 3:2। यही ना? रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब ये भी होता है ना, A/B। क्यों? अनुपात का मतलब ये होता है कि नहीं होता? होता है। अगर ये होता है तो ए का हिस्सा कितना? 48 और बी का हिस्सा 72। यही तो लिखा है ना हमने यहाँ पे। और बराबर कितना होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए। और किसमें ऐड करने की बात करती है? ए में। जब पता नहीं है तो क्या ऐड होगा? तिर्यक गुणा करो, x की वैल्यू निकालो, मतलब उतना ही ए का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बता देना। नहीं समझ में आया? बहुत कंफ्यूज लग रहा है, ऐसा क्यों है? सर अगर 48 और 72 यूनिट मिला दें, 48 में 12 तो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हें हिट एंड ट्रायल होगा, वो तुम्हारा ऑप्शन बेस है। अगर तुम्हें करना है तो ऑप्शन पे सीधे जाओ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है? उसमें x की वैल्यू ही तो लिखी होगी ना, a में कितनी मात्रा मिला दे कि रेशियो में a 2 से बदलकर 3 हो जाए, है ना? और इसमें क्या है? रेशियो कितना रहे? 3 से बदलकर 2 हो जाए, मतलब एक रेशियो का कहीं ना कहीं फर्क आएगा। तो कुछ ऐसी संख्या इसमें से जोड़ दो ए वाले में,
और इसमें घटा दो कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यही हो सकता ना। और एक बात बहुत खास ख्याल रखना, मिक्सचर या कहीं भी रेशियो में अगर कोई भी चीज घटेगी बढ़ेगी तो अंतर दोनों सर, का, 60 ग्राम आ रहा है क्या? अंतर क्या रहेगा, दोनों का कॉमन रहेगा। सर 60 ग्राम, क्या रहा, 60 ग्राम, 60 ग्राम। हाँ यही आएगा। 60 ग्राम, 1000 अगर किसी को ना समझ में आया हो तो अभी फिर से पूछो। राजू भाई बताओ। सब लोग बताओ, राजू अकेले नहीं कि क्वेश्चन नहीं कहोगे घर पे होता ही नहीं, भूल जाते हैं। सर हमें तो हो गया। सर जी हमें नहीं है। सर कितना आंसर आया? 60 आंसर आएगा, नहीं आ रहा। तो पीछे से प्रियांशु नहीं आया, बहुत सही, बहुत अच्छा पूछो, पहली बार पूछो तो सही हो, उनको खुशी मिली। हटाओ इसको, फिर से करो। देखो इधर टोटल रेशियो कितना, 120, ए का 2 रेशियो और बी का 3 रेशियो में हिस्सा निकाला गया और मिला के 120 ग्राम बना दिया गया किसी भी चीज का। ठीक है, अब ए का अगर 2 रेशियो है और 3 रेशियो दोनों जोड़ोगे कितना, 5 रेशियो ही तो ये वैल्यू हुई। क्यों प्रियांशु, 5 ही तो हुई, इन्हीं दो को मिला के तो ये बना है। ये पूरी वैल्यू में है और ये रेशियो में, 5 रेशियो हो गया। अब 5 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो बराबर 120/5 निकालोगे कितना आएगा, 24 आ गया। तब ए का 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 48, और बी का 3 रेशियो 72। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, रेशियो मतलब बटे होता है, और इधर 3/2 में ये बदल जाए, ये रेशियो किसमें चेंज हो जाए, 3/2 में। उसके लिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, ए में कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, यही है ना। देखो इधर 48 गुना क्या होता है, 96 प्लस के 2x इक्वल टू 3 गुणे 72। क्या आएगा इसकी वैल्यू, 216। 2x इधर माइनस इधर 96 ले जाओ, कितना आ जाएगा, 120। x से भाग करो, कितना आ जाएगा, 60 ग्राम है ना। अभी भी प्रियांशु दिक्कत, और किसी को, सूरज अगला क्वेश्चन लिखो मेरे सिवा, लिखोगे इसको, 2 का मल्टीप्लाई 48 में जोड़ूंगा। वो तो 48 गुना 96, 96 से घटा है 216 में। अगर बहुत ऊपर बोर्ड लगाता तो हम ना लिख पाते। सर ये चैतन हो गया है। चेतन तुम्हें किनारे बैठा करो, तुम्हें लंबाई भगवान ने बहुत अच्छी दी है। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। हाँ? अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक समझ रहा था। चलो देखो, या तो फिर तुम जो है, छोड़ो आगे देखो। 2 प्रकार की दालों को 150 किलोग्राम के मिश्रण में, 2 प्रकार की दालों को, 2 प्रकार की दालों के 150 ग्राम के मिश्रण में, 150 ग्राम के मिश्रण में, 150 ग्राम के मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 है। 150 ग्राम मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। चंदिका ये क्वेश्चन तुमको करना है, चाहे जैसे। 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए, 3:2 का अनुपात हो जाए। नहीं, 3:2 का अनुपात हो जाए। घटाने की बात की गई है, क्वेश्चन साइज पढ़ लो, करो। इधर देखो, तुम्हारा भी नहीं हुआ ना, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या लिखा है क्वेश्चन, 2 प्रकार की दालों के 150 ग्राम के मिश्रण में, 150 है, कितने रेशियो है 2 दालों का,
2:3, यही रेशियो है ना। कुल कितना होगा? 5 रेशियो कुल होगा ना। अगर 5 रेशियो बराबर 150 तो 1 रेशियो बराबर 3। तो यहाँ बताओ 60 और 90, 2 रेशियो 60 और 90। और इधर 90। क्वेश्चन पढ़ो इसके बाद लाइन। किसमें घटाने के बाद? दूसरी दाल में। दूसरी दाल में। और कितनी हो जाए? 3:2 ये होना है। और किसमें घटाना है? दूसरी वाली में घटाना है, ना कि बढ़ाना है। अब क्या नहीं आ रहा था प्रियांशु? अब ये काटो, कितना हो जाएगा? किसको कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे? अभी भी नहीं आया? तो पहले काहे नहीं आया? क्या ऐसा तुमको बता दिए? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन सही से पढ़ोगे नहीं, कैसे समझ में आएगा? चंद्रिका कहाँ गलती हो रही थी? क्यों उसको सही से क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, इसको लिखो, फिर आगे जो बता रहे हैं वो देखो। अगर दोनों में कुछ मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए हो जाएगा। तब भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। दोनों में समान बढ़ाएंगे। हाँ, समान ही तो होगा, क्योंकि अगर समान नहीं होगा तो वो रेशियो बराबर में नहीं आएगा। जो पहला अंतर रेशियो में 1 का, वही यहाँ भी आना चाहिए। 3:2, 1 का अंतर होगा या 2 का अंतर हो, कॉमन अंतर हो। अगर ये बात सुनो, लिख लिया तो राजू बोल तो दिया करो, सर ऊपर उठा लिया करो। सर झुकाते हैं कायर, तुम कायर हो। शायर कुछ नहीं, शायर ऐसे ऐसे किया करते हैं। चलो यार, अगर मान लो यही तुमको क्वेश्चन दिया जाए ऐसे ही, ठीक, सेम ऐसे ही, तो अगर तुमसे कहा जाए, अभी देखो डेटा हो सकता है कुछ गलत हो जाए, लेकिन बात को समझो। अगर तुमसे कहा जाए कि दोनों प्रकार की दालों में कितनी मात्रा घटाई जाए कि रेशियो 3:2 या कुछ रेशियो हो जाए, तो क्या वो क्वेश्चन करने में कोई समस्या है? जैसे तुमने एक में घटाया बढ़ाया था, वैसे ही दोनों में वो सेम मात्रा घटेगी बढ़ेगी। मान लो अगर तुमने यहाँ पे ये लिखा था 60/90 - x, यही ना, एक में घटाया था। अगर दोनों की बात की जाए 60 - x/90 - यही करना है, कोई दिक्कत रहेगी? उस तरह क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन भेजेंगे, खुद से करना है आपको, क्योंकि मात्रा चाहे सेम बढ़ाई जाए घटाई जाए, चाहे 1 में बढ़ाई जाए चाहे 2 में बढ़ाई जाए, क्वेश्चन तिर्रे गुणा से ही होना है। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कल उस चीज पे बात होगी। अभी आगे देखो, एक क्वेश्चन और हमारे लिए। सब आपको समझते क्या? सभी क्वेश्चन आपको समझते हैं सर। अच्छा, क्वेश्चन किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। द्रव मतलब लिक्विड, पानी नहीं है। द्रव की बात की गई है, लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, पारा हो सकता है। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। द्रव किसका द्रव दिया? द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव। लिख लिए? फुल स्टॉप लगाओ। लिख लिए? उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही पानी मिला दिया गया। उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर पानी मिला दिया गया। निकालकर 5 लीटर पानी दिया। 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही पानी मिला दिया गया, या कुछ और द्रव मिला दिया गया, जो तुम्हारी मर्जी वो लिख लो। पानी मिला दिया गया और यही प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई गई। यही प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई गई। एक बार तुम कर चुके हो, पुनः 2 बार और करना है।
टोटल प्रक्रिया हो गया है कि 3 बार। इसका एक 3 का 5 बार होगा, 3 बार हो गया। एक बार तो हमने तुमको दिखाया है, और फिर 2 बार क्या कह रहे हैं, पुनः और दोहराई जाएगी। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई जाएगी। तो टोटल कितनी बार प्रक्रिया हो गई? 3 बार हो गई ना, दोहराई गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी? अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी? और लिखने के बाद हमारी तरफ परसेंट में नहीं बताना है, कितनी मात्रा रह जाएगी द्रव की लीटर में, परसेंट में नहीं बताना है। हो गई बात मेरे भाई। सर नया सूत्र है ये। इसको लिखो, सूत्र उत्तर कुछ नहीं, अभी सब बता रहे हैं क्या है। ठीक है क्या? इसको लिख लो, क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। बता तुमको हम अभी दिए दे रहे हैं कैसे आया, करना इसी से। अंत में द्रव की मात्रा कितनी बार भी चाहे दोहराई जाए, बराबर x और ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन x की पावर n। n मतलब प्रक्रियाओं की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक, x मतलब टोटल द्रव, y क्या है हमें निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में पहले लिख लिए ये सब, अब हमारी तरफ एक बार देख लो, समझ में आ जाए y क्या है, हमें बताना क्या है। क्वेश्चन में ये पढ़ो आखिर में, सर कितनी मात्रा रह गई? पहले वाले तरफ की ना, जो 50 था उसमें से जब हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं 3 बार 5-5 लीटर, तो अंत में वो कितने लीटर बचेगा, यही ना। जी सर। तो हमें निकालना क्या है, अंत में x वाला जो द्रव है वो कितना लीटर बचेगा। प्रतिस्थापित तो हो रहा है, प्रतिस्थापित किससे हो रहा? y से। प्रतिस्थापित y से हो रहा, लेकिन बताना क्या है, अंत में द्रव की मात्रा बतानी 3 प्रक्रिया दोहराने के बाद। और इसीलिए इसको यहाँ L लिखा गया, क्योंकि यही प्रक्रिया तो हो रही है भाई। पहली बार मान लो 50 हो गया, ठीक, गुड़े यही तो होता है ना, 50 माइनस 5 बटे, इसी से तो बतानी है पहले वाले द्रव से कि कितनी मात्रा बचेगी, कि किसी और चीज से बतानी है। ऊपर से निकल रहा है क्या? सर पावर का पहला है, पावर अभी लगा रहा है, अभी हमने एक बार की बात, फार्मूले में नहीं, वो कुछ है नहीं, वो बस यही से वो करने का तरीका है, और वही सीखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग होगा। अभी लिखना मत कुछ, बात तो समझो, यही कही गई ना, एक बार यही काम किया गया, यही काम 2 बार किया गया, यही काम 3 बार किया गया, तो क्या कर लिया गया है, इस 50 को पूरा कॉमन ले लिया गया, वही यहाँ x आ गया, और यही प्रक्रिया बार बार 3 बार दोहरा दी गई है। क्यों? सर ये नहीं समझ में आया कि वो 5 लीटर पुनः मिला तो रहा है ना, उस 5 लीटर पुनः मिला तो रहा है, लेकिन किसी और द्रव से मिला रहा है ना। और सबसे आखिरी लाइन पढ़ो, जो पुराना द्रव पूछ रहा है, पुराने द्रव की मात्रा पूछ रहा है ना, पहले द्रव की। तो जो नया द्रव है क्या उसकी मात्रा की उसने कहीं जिक्र किया है? सर वो तो मिल जाएगा तो पूरा। कैसे मिल जाएगा? मरकरी में पानी मिला दो। मिलेगा, देखो बताया, मरकरी में पानी मिलेगा, पेट्रोल में पानी मिला देंगे, किसमें? पेट्रोल में वो भी निकलता है। तुमको क्या लग रहा, माचिस लगा तो जितना पेट्रोल होगा जल जाएगा, पानी बच जाएगा। चीनी और पानी का घोल क्या अलग नहीं हो सकता? हो सकता है ना, कोई भी 2 द्रव अगर एक साथ मिलाए जाते हैं तो अलग हो सकते हैं। तुमसे पूछा क्या है इसने? अंतिम बार। चलो मान लो दूध और चीनी दोनों चीजें मिला के रख दी,
मिठाई बन जाएगा। बात को समझो, अगर तुमने दूध और चीनी मिला दी, अब हम तुमसे कह रहे हैं ये मत बताने लग रहा कि दूध में चीनी मिला दिए तो पूरा मिल जाएगा, दिखेगी ही नहीं। हम कह रहे हैं दिख रहा है। सपोज करो हम कह रहे हैं दिख रहा है, चीनी अलग दिख रही, खुली नहीं। हम दूध की मान लो 5 लीटर मात्रा निकाल के पानी मिला दे, फिर दूध की 5 लीटर निकाल के पानी मिला दे। मान लो अकेला दूध है, तुम हंस लो पहले। दूध है, दूध मान लो 10 लीटर, ठीक। उसको दूध की 2 लीटर की मात्रा निकालो, 2 लीटर पानी मिला दो, फिर कितना बचा दूध? 8 लीटर बचा ना? 2 लीटर पानी। फिर क्या करो? अब 8 लीटर दूध से फिर तुम 2 लीटर दूध निकाल रहा है, वो कह रहा पानी नहीं छूना है। अब यहाँ देखते चलो, अगर इसको समझ लोगे तब तुम समझ जाओगे। पड़ेगा सर। हाँ? चलो यहाँ देखो, ये 10 लीटर मान लो दूध है, ठीक है। बात को समझो, नहीं अगर क्वेश्चन आएगा ना तो हंसी रोने में बदल जाएगी। 10 लीटर दूध है, यहाँ से 2 लीटर पानी निकालो, 2 लीटर दूध निकालो। क्या निकालो? मिल्क निकालो। कितना बचा मिल्क? फिर क्या कर रहा है इसमें? 2 लीटर क्या मिला रहा? वाटर। द्रव की मात्रा सेम है जितनी रहनी चाहिए, द्रव की मात्रा ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो अब द्रव कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। फिर क्या करोगे? कह रहा तुम यहाँ द्रव कितना हो जाएगा? 10। देखते चलो, फिर क्या कह रहा? 2 लीटर और मिल्क निकाल लो, 6 लीटर बचेगा। तो कितना बचेगा? 6 मिल्क बचा ना। फिर क्या कह रहा? जितना निकाले उतना फिर पानी मिला दो, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? ये भी 10 होगा। ये दोनों वाटर है कि नहीं है? ये दोनों वाटर है ना, यही तो प्रतिस्थापित कर रहा। फिर अगर करो तो 4 लीटर आएगा ना मिल्क, 4 लीटर और +2 + 2 + 2, टोटल द्रव कितना आएगा? 10। यही बात वो कह रहा। तो तुम्हें कौन सी मात्रा बतानी? 3 प्रक्रिया दोहराने के बाद कितनी आएगी? 4। यही तुमको बता रहा है। और किससे बतानी है? उसने ये भी तो कहा किससे बतानी है? इस 10 लीटर से बतानी है। इसी में तो हिस्सा आएगा। 10 लीटर अगर दूध पहले था, अभी मिलके कितना? 4। किससे बतानी है? 10 से। तो अभी दूध की मात्रा कितनी होगी पूरे मिक्सचर में? 2/5। यही बात है ना? 5 लीटर दूध। अब बात को अगर यहाँ समझ गए हो, 40%। अब अगर परसेंट नहीं निकालना फिर गलती, लीटर बताना। अब अगर बात को समझ गए हो तो x की वैल्यू है 50 और y की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 3। रख के देखो क्या आंसर आ रहा है। सर हम आधा कर चुके थे, तब आप समझा रहा। बिना कैलकुलेशन के कुछ नहीं होने वाला।